आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का परिकलन। वैद्युत विभव का बिंदु आवेश जब होता है तो उसके कारण वैद्युत विभव हमारा कितना होता है या उसका सूत्र क्या होगा, ठीक, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि हाँ हमारा विभव क्या है, विभवांतर क्या है, तो अब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का परिकलन ही पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग है, क्या है हमारा हेडिंग? बिंदु आवेश के कारण बिंदु अब देखो कहा गया है कि हाँ बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर क्या है विद्युत विभव का परिकलन, मतलब कि जो बिंदु आवेश है उससे किसी r दूरी पर विद्युत विभव का परिकलन हमें ज्ञात करना है। ठीक, आइए देखते हैं, हम चित्र बनाएंगे। क्या कहा गया है? कौन सा आवेश है हमारा? बिंदु आवेश। कौन सा आवेश है हमारा? बिंदु आवेश, मतलब बहुत छोटा सा एक आवेश हमने ले लिया, या ऐसे हम इसे कितने आवेश कितने हैं? बिंदु आवेश है। इससे कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। इसकी दूरी कितनी है? r दूरी पर किसी बिंदु पर, बिंदु को हमने क्या माना? P। इसी पर वैद्युत विभव का परिकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव का परिकलन ज्ञात करना है। अब देखो जो आवेश लाया जाएगा कहां से लाया जाएगा? अनंत से। कहां से लाया जाएगा? अनंत से। अनंत से क्या लाया गया है? एक आवेश लाया जा रहा है और हमें ज्ञात करना है मतलब जो बिंदु हमारा P है वहां तक लाने में उसका विभव का मान कितना होगा। ठीक, अनंत से लाया जा रहा है तो हम इसे छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर लेंगे? तोड़ दिया जाएगा। छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया जाएगा। तो ये हमने अल्पांश छोटा सा टुकड़ा क्या माना? dr, मतलब छोटे छोटे अल्पांश में हमने तोड़ा गया है कि हाँ अगर छोटे छोटे अल्पांश है, जैसे इसका हमें पूरा ज्ञात करना है तो हम इस छोटे से टुकड़े को ज्ञात करेंगे, उसके बाद इन सभी को ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। इन सभी को इतने बड़े टुकड़े से जोड़ दिया जाए, जितने टुकड़े होंगे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये कितना है। उसी प्रकार हम किसी को बहुत बड़ा है उसे न ज्ञात करके हम छोटा सा उसका एक अल्पांश टुकड़ा ही ज्ञात करते हैं और उसके बाद उसका समाकलन कर देते हैं। सब समाकलन का मतलब होता है सबका योग। तो सबका योग करने के बाद हमें आसानी से वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम छोटे से टुकड़े का ही हम सब पहले वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो जैसे देखो ये हमारा dr, इसके कारण अगर आवेश कहीं लग रहा है, आवेश ला रहे हैं तो इसके कारण हमेशा दो बल लगेंगे। एक ये आवेश खींचेगा और एक आवेश ढकेलेगा, मतलब बाहर की ओर फेंकेगा। ठीक, तो आवेश अंदर आ रहा है तो इसके लिए एक बल लग रहा है अंतः बल। कौन सा बल? F, अंतः बल। और आवेश बाहर की ओर जा रहा है मतलब प्रतिकर्षण लग रहा है। एक आकर्षण लगेगा, दूसरा क्या लगेगा हमारा? प्रतिकर्षण। तो आकर्षण लग रहा है तो अंतः बल लगेगा और प्रतिकर्षण लग रहा है तो वाय बल। कौन सा बल लग रहा है? वाय बल। एक अंतः बल लग रहा है, दूसरा कौन सा बल लग रहा है? वाय बल लग रहा है। अब हम अगर अनंत से आते हैं तो हमें कुछ पहले क्या निकालेंगे? कुछ कार्य करना पड़ेगा। विभव क्या होता है? क्या अनंत से कोई आवेश आता है, क्या गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक, तो हम पहले क्या देखो, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर F इंटू एस, F इंटू एस। तो हमें क्या करना है? हमें देखो हम अगर छोटा अल्पांश टुकड़ा कर लिए हैं, dr लिया गया है, दूरी dr, तो जो कार्य भी होगा बहुत अल्पांश होगा, बहुत छोटा सा टुकड़ा होगा। ठीक, तो अतः अल्प विस्थापन में किया गया कार्य। ठीक, अगर देखो कहा गया है कि अल्प विस्थापन में किया गया कार्य, अगर विस्थापन अल्प हो रहा है तो कार्य भी क्या होगा हमारा? अल्प होगा। ठीक, कार्य कैसा होगा हमारा? अल्प। अब कार्य dw बराबर F इंटू, अब देखो F इंटू यस, यस क्या है हमारा? विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन क्या हो रहा है? dr। यहाँ पर देखो दूरी है, दूरी अगर यहाँ से आ रहा है यहाँ से यहाँ तक है तो छोटा सा दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी लिया हमने, मतलब यहाँ पर विस्थापन क्या है हमारा? dr।
डी आर कॉस थीटा। अब जैसे देखो यहां पर दिया गया है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक इसके कारण इधर बल लग रहा है, मतलब वह है फोर्स लग रहा है, इसके एक के कारण अंतः फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच का कोण कितने अंश का है, 180 अंश का। कितने अंश का है, 180 अंश का। तो चूंकि cos 180 अंश बराबर -1, जो cos 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है, -1। जैसे देखो इसके कारण हम अगर इस पर बल लगाते हैं तो इस हाथ के कारण इधर बल लगाएंगे और इस हाथ के कारण इधर बल लगाएंगे, तो ये हाथ होगा हमारा इधर बल लगाएगा, ये हाथ इधर। अगर इस पर हम दोनों ओर से बल लगा रहे हैं, इस पर बल लग रहा है मतलब वस्तु हमारी रुकी हुई, लेकिन किसी एक हाथ मतलब इस हाथ से अगर हम ज्यादा बल लगाते हैं तो इसी ओर गति करने लगता है। तो हम बल ऐसा तो नहीं कि एक ही ओर लगा रहे हैं, बल हम दोनों दूर लग रहा है, इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, मतलब कि इनके बीच का अगर कोण बनता देखा जाए तो ये जो होगा हमारा कोण होगा। और अगर दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। तो देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों की जो विपरीत दिशा में बल कितना लग रहा है, दोनों अपने आप में विपरीत दिशा में बल लग रहा है, इसलिए कोण का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। कितना होगा, 180 अंश होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर 180 अंश होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटू डी आर, यही तो होगा। अगर इसमें भाग दे दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, क्यू, किससे, क्यू नॉट से, किससे दिया जाए, क्यू नॉट। देखो हम सब इसके पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं, W बाई क्यू। W बाई क्यू क्या होता है हमारा, B होता है, विभव होता है। तो ये क्या W बाई क्यू लिखा है, तो मतलब dB, क्योंकि अल्प अगर कार्य हो रहा है तो विभव भी हमारा अल्प ही होगा, ठीक। तो यहां से बराबर -E इंटू डी आर इतना हो जाएगा, क्योंकि F इंटू क्यू नॉट ही क्या होता है, E होता है। F बराबर E हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, पहले लेसन में हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने अच्छे तरीका से उसमें पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। अब देखो ये हमारा अल्प विभव है, अब इसे हम संपूर्ण विभव ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण विभव के लिए हमने पहले ही बताया है, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन। संपूर्ण विभव ज्ञात करने हेतु कहा गया है कि हाँ हम इसका क्या करेंगे, संपूर्ण विभव ज्ञात करेंगे। संपूर्ण विभव कितना होगा हमारा, यहां से हमने समाकलन किया, dV बराबर, यहां भी समाकलन हुआ हमारा, समाकलन किसका करेंगे, -E इंटू डी आर, ठीक। अब देखो अगर समाकलन करते हैं तो हमेशा लिमिट लगाई जाती है, ठीक। एक लिमिट होती है निम्नतम, एक उच्चतम। उच्चतम लिमिट हमारी क्या, देखो यहाँ पर हमारी क्या होगी, निम्नतम, मतलब अगर शुरुआत में देखा जाए, अगर जहाँ कोई चीज अगर स्थित है, आवेश अगर स्थित है, तो उसके कारण विभव उत्पन्न होगा, नहीं होगा, इसलिए हमने क्या रखा है, यहाँ पर 0 रखा। लेकिन अगर ये आवेश कुछ दूरी चलकर आया है तो उसके कारण विभव उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा। तो तब हमारा विभव कितना हो जाएगा, विभव हमें नहीं पता, इसलिए हमने कितना माना, हमारा विभव तो बनकर कुछ हो गया था, मतलब कुछ 0 से बढ़कर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या मान लिया, हमारा विभव कितना हो गया है, V हो गया है। अब उसी प्रकार आवेश को कहां से लाया गया था, अनंत पर, कहीं पर, कहां था, अनंत पर। ये हमारा प्रारंभिक, अंतिम था R दूरी पर, यहां लास्ट में कहां तक आया, R दूरी तक ही आएगा, ठीक। अंतिम में आया हमारा R दूरी तक। अब यहां से देखो हमारा कॉमन, देखो यहां से क्या क्या है, E बराबर क्या होता है, E बराबर R, क्या है, यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस लगा, और उसके बाद हमें क्या है, E दिया है। E बराबर होता है KQ/R², के क्या होता है, KQ/R²। अब यहां से देखो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 इतनी होती है, इंटू
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम चाहे ऐसा लिखो या ई बराबर ऐसा लिखो, दोनों क्या है हमारे एक जैसे हैं। अब हम सिर्फ यहाँ ई बराबर क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही होगा ना। अब जैसे देखो यहां से हमें फिर समाकलन करना है, ये समाकलन हमेशा होता रहेगा, के जो नियत होता है उसे हम कहा करते हैं बाहर कर देते हैं। अब देखो नियत हमारा क्या क्या दिख रहा है, एक के दिख रहा है, के हमेशा क्या होता है हमारा नियत होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। और क्यू आवेश जो है, आवेश भी तो हमारा नियत ही है इस समय के लिए यहाँ पर, लेकिन दूरी घट रही है बढ़ रही है, दूरी घट रही है बढ़ रही है, मतलब दूरी हमारी नियत नहीं है, इसलिए दूरी को वहीं रख के हम सब और के और क्यू क्या है हमारा, के और क्यू इनको बाहर करेंगे, इसके साथ साथ हमारा माइनस भी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, बचा क्या r माइनस 2 और इंटू आर। जैसे देखो यहाँ पर हमारा क्या आया r माइनस 2, ये कैसे आया, अब r माइनस 2 अगर आया है ठीक, तो जैसे देखो हम अगर कोई संख्या लिखते हैं, अगर ये घात में नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, पलटने पर क्या हो जाता है माइनस, तो इसलिए माइनस 2 गया। और अगर यहाँ पर r माइनस 2 होता तो नीचे अगर प्लस है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो माइनस, मतलब हमेशा चेंज होते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम नीचे से कहाँ ले गए, इसे ऊपर लेकर आए हैं। देखो ये क्या बटे के रूप में लिखा है, कुछ के हमने हटा दिया, के और क्यू दोनों हटा दिया, 1/r² लिखा है, इसी फॉर्म में लिखा है ना। तो यहाँ से हम नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है हमारा प्लस में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे देखो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम इनका भी समाकलन कर सकते हैं ठीक। अब जैसे देखो हमें क्या होता है अंतिम माइनस पर आरंभिक घटाना भी रहता है, इसके साथ लिमिट -0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा अंतिम माइनस पर आरंभिक, को हमारा मतलब b बराबर इतना निकल कर आया। अभी यहाँ से हम सब और इसके आगे हल करते हैं, अभी इसी इनका समाकलन तो हो गया, मतलब हमारा b निकल कर आया, अभी इसका भी हमें समाकलन करना बाकी है। तो यहां से देखो b बराबर क्या k q, ये क्या है x की पावर n इंटू dx, क्या है हमारा x की पावर n इंटू dx। देखो क्या है हमारा b बराबर माइनस के क्यू अपॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट ठीक। अब यहां से देखो इसका क्या है सूत्र है, x की पावर n इंटू dx बराबर x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, इसी के फॉर्म में ही लिखा है। ये हमारा क्या है समाकलन का सूत्र, ये क्या है हमारा समाकलन। ऐसे अगर कोई दिया है इस फॉर्म में दिया है तो इसके हम इसे लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर है। देखो x यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, बस उसका क्या लगा होगा घात लगा होगा, मतलब पावर में उसके कुछ ना कुछ होगा, और इंटू dx के रूप में लिखा होगा। तो हमें क्या करना है, जो x संख्या होगी उसके घात में एक जोड़ देंगे, और जो घात होगा घात को नीचे लिखकर उसमें भी क्या करेंगे एक जोड़ दिया जाएगा। तो देखो x की पावर n इंटू dx के फॉर्म में लिखा है, मतलब हमें पहले क्या लिखना है x लिखना है, क्या लिखना है x हमारा कितना है r, x कितना है हमारा r, और कहा गया घात मतलब -2 प्लस 1, यहाँ पर देखो n क्या है हमारा घात ही तो है, घात कितना है -2 दिया है, अपान करना है, और फिर क्या गया है कि n घात कितना है -2 प्लस 1, यही करना है। यहाँ से माइनस के क्यू आर इसके बाद इनफिनाइट, देखो यहां से 2 से 1 घटेगा क्या r -1 अपॉन -1, यही तो आएगा, क्या यही आएगा। अब जैसे देखो यहां से r -1 है, अगर ये ऊपर माइनस में है, जैसे ये ऊपर माइनस में है, इसे हम नीचे लाएंगे तो किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। तो हम इसे ऐसे be तो लिख सकते हैं के क्यू आर अनंत 1 अपॉन या -1 अपॉन आर बराबर माइनस के क्यू -1 अपॉन आर
r इंटू अनंत। ठीक, अब यहां से देखो ये चीज होता है कि जो यहाँ पर संख्या लिखी होती है उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो संख्या होगी उसका प्रयोग होगा, यहाँ पर जो संख्या होगी उसका भी प्रयोग करेंगे। माइनस के क्यू। अब देखो पहले क्या हम पहले कहा गया है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये हमारा दिया अंतिम दिया है माइनस के 1/r, क्या दिया है 1/r। उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर देखो ये इसका भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस 1/∞। अब देखो किसी संख्या में अगर अनंत से हम डिवाइड मतलब भाग देते हैं उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर आया हमारा माइनस के क्यू माइनस 1/r प्लस 0, यही तो आएगा। और उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस के क्यू अपॉन इसका गुणा होगा r, मतलब b बराबर यहाँ से क्या निकल कर आया के क्यू अपॉन r, क्या निकल कर आया हमारा के क्यू अपॉन r। अब इसके पहले अगर हम बल का देख रहे थे, बल के लिए तो बल बराबर आया था हमारा के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और अगर हम E बराबर देखते थे तो के अपॉन r स्क्वायर। और हम अगर विभव के लिए देखते हैं तो हमारा क्या है के क्यू अपॉन क्या निकल कर रहा है के क्यू अपॉन r। ठीक, मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र में देखा जा रहा था तो हमें r स्क्वायर मिल रहा था, लेकिन जब वैद्युत विभव में देखा जा रहा है तो क्या मिल रहा है केवल r मिल रहा है। यहाँ पर देखो के क्यू अपॉन r स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है हमारा के क्यू अपॉन सिर्फ r ही दिया है। ठीक, अब इसके मध्य हम 1/r और b के मध्य अगर ग्राफ बनाया जाए तो हमारा कैसा बनेगा, मतलब b का मान अगर बढ़ रहा है तो r का मान क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है r उपस्थित है, मतलब यहाँ पर अगर b का मान बढ़ रहा है तो r का मान घट रहा है लगातार। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर b बराबर क्या है, b r के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है, मतलब अगर b का मान हम बढ़ा रहे हैं तो r का मान लगातार घट रहा है। इसलिए जो उसका ग्राफ है वो अतिप्रवलयाकार बन रहा है। कैसा बन रहा है, अतिप्रवलयाकार बन रहा है, मतलब कि अगर b का मान देखो यहाँ पर देखो r का मान कितना है, r का मान बहुत कम है तो b का मान क्या है अधिकतम। और जिधर r का मान अगर b का मान घट रहा है तो r का मान देखो लगातार बढ़ रहा है। एक समय ऐसा है कि हाँ b का मान कम हो गया और r की दूरी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब b हमारा कितना है, b हमारा सिर्फ इतना है, यहाँ से देखो ये हमारा क्या दिख रहा है इतना, मतलब b का मान क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और r का मान क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। या हम इसी फॉर्म में देखेंगे तो जब r की दूरी अगर घटती जाएगी तो b की दूरी क्या होती है, सॉरी b का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक, अब इसके जो बाद हमें टॉपिक है r,0 पर वैद्युत विभव का परिकलन, मतलब कि वो थोड़ा उसका चित्र बनेगा जो हम दो आवेश रहेगा, दो आवेश को किसी निश्चित किसी एक बिंदु पर हम दो आवेश रखेंगे और उसके कारण हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, जैसा हम निरक्षीय स्थिति में करते थे। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा निरक्षीय स्थिति, वैद्युत क्षेत्र में निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर उसी प्रकार ये भी करना है कि हाँ अगर दो आवेश रहेंगे तो उनके कारण वैद्युत विभव हमारा कितना होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।